राम जी राम दोस्तों, मैं आज कोड़ूमंड पाबूजी राठौड़ के मंदिर में पधारा हूँ और हमारे साथ में है करण सिंह जी राजपूत और हम आए हैं अभी कोड़ूमंड पेनार में। और ये हमें जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन विराजमान है। मैं इनके द्वारा ही जानूंगा कि ये कौन कौन विराजमान है। बताइए सर, ये कौन कौन है? अच्छा, पाबूजी महाराज की शादी हो रही है यहाँ पे। ये ब्राह्मण देवता है और ये पाबूजी महाराज के सासू जी और ससुरा जी सूरजमल जी सोडा अमरकोट। ये अमरकोट का दृश्य है जब पाबूजी महाराज का विवाह हुआ था उस समय का। ये माता जी है, ये माता जी है पाबूजी महाराज की। और धनदल जी का अप्सरा से विवाह हुआ था। स्वर्ग से आई हुई अप्सरा श्री धनदल जी से विवाह के समय ये शर्त रखी गई कि बिना खंखारों किए उनके मेल में प्रवेश नहीं करेंगे। और आगे चलते हुए आपको विस्तृत जानकारी देते हुए करण सिंह जी राजपूत, ये पाबूजी माता जी रूप है। ये पाबूजी महाराज जब स्तनपान कर रहे थे उस समय सिंगनी का रूप, शेरनी का रूप। और ये पाबूजी महाराज जब बिना खंखारा किए हुए महल के अंदर प्रवेश किया तो उस समय ये उसी दिन से अलोप हो गई माता। ये परिवार है पाबूजी महाराज का। ये परिवार है पाबूजी महाराज का। बीच में धर्म बहन है और ये बीच में जो विराजमान है वो बहन, इनकी धर्म की बहन देवल चारणी। ये बूढ़ो जी और ये बूढ़ो जी की पत्नी, ये बहन है। ये पाबूजी महाराज है। और ये पाबूजी माता जी का रूप है। कैसे ये माता जी का रूप है। केसर कालमी, जो अपन बोलते हैं ना, केसर कालमी, माँ केसर कालमी, ये केसर कालमी है। और ये धर्मबेन देवल चारण। बड़ी विस्तृत जानकारी देते हुए आपके सामने करण सिंह जी देवासी राठौड़। नायक है, थोड़ी भील बोलते हैं। हाँ, पाबूजी शरण दे दी थी। एक राजा होता है, बाहर काट दिया राज्य। बूढ़ो जी को किया, बूढ़ो जी के ये शरणागत भील भाइयों की रक्षा करते हुए श्री पाबूजी महाराज थोरी भील। और जो मेन आपके सामने जो अब आ रहे हैं, ये हड़मल जी देवासी, जो पहले नहीं थे पाबूजी के साथ में, ये बाद में करवाया गया। पेनारमा में शामिल श्री पाबूजी महाराज के साथ में हड़मल जी देवासी बाद में हुआ इनका पेनोरमा में शामिल, पहले नहीं थे। बहुत संघर्ष करना पड़ा पाबू सेवा समिति की, संघर्ष समिति को, फिर बाद में ये यहाँ पे नॉर्मा में शामिल किया गया। और ये बिना दहेज का विवाह श्री पाबूजी महाराज का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप विस्तृत जानकारी दे रहे हो। और जब अपने राजस्थान में आपको मालूम है, प्रकाश जी माली एक बार भजन में विस्तृत जानकारी दी कि हमारे राजस्थान में पाबूजी के विवाह से पहले 7 फेरे लिए जाते थे, उसके बाद में 3 ही 3.5 ही लेते हैं। वो चमरी में वो गठ जोड़ा काट दिया गया। ये काटते हुए आपके सामने देखो पाबूजी महाराज, और ये यहाँ पे चमरी में खड़े हो गए थे।
और ये इनके अंगरक्षक, ये ब्राह्मण देवता और ये अंगरक्षक है। गठजोड़ा तलवार से काट दिया और कहा, आदि तो कुंवारी आदि ब्याही छोड़ दी। हे स्वामी, आप मुझे किस अपराध के कारण छोड़कर जा रहे हो? श्री पाबूजी ने कहा, मुझे अभी गायों की रक्षा के लिए जाना है। अगर मैं इस समय गायों की रक्षा के लिए नहीं जाऊंगा तो मेरा वचन भंग हो जाएगा। ये कहते हुए श्री पाबूजी और श्री चांदा जी डेमा जी के साथ लेकर तत्काल वहाँ से चल पड़े। ये आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। और हम आगे चलते हुए सुख बाग का हरा भरा करना, ये अमरकोट का है। सुख बाग था और उसको हरा भरा कर दिया। श्री पाबूजी महाराज के सांडियाँ ऊँटनियाँ जो बोलते हैं, अपन ऊँटनी बोलते हैं, लेकर आए वक्त रास्ते में अमरकोट पड़ता है। अमरकोट के सोडों का बाग एक ऋषि के शराब के कारण पहले से सूखा हुआ था। उसी बगीचे में श्री पाबूजी के प्रवेश करते ही चमत्कार घटित हुआ और वह बाग हरा भरा हो उठा। फिर आगे चलते हुए मगरमच्छ के पेट से हार निकाला। ये दृश्य है कि मगरमच्छ का पेट चीरा और यहां से हार निकाला था। श्री पाबूजी की भतीजी केलमदे ने सरोवर में स्नान करते समय अपने गले का हार तट पर रखकर स्नान करने चली गई। एक मगरमच्छ इनके हार को निकल गया। हार नहीं मिलने पर केमलदे रोती हुई श्री पाबूजी के पास आकर मगरमच्छ द्वारा हार निकल जाने की घटना बताने लगी। श्री पाबूजी ने तत्काल मगरमच्छ के पेट से हार निकालकर पेट को सुई धागे से सील कर इस पानी में छोड़ते ही मगरमच्छ सरपट पानी में दौड़ गया। हार केमलदे दे दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और यह पाबूजी द्वारा गायों को छुड़ाना, जब इनके युद्ध हुआ था गोरक्षक राजा दिलीप